नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस का ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और 2023 में जो पूछे जाएंगे उसके दृष्टि से ये MVVI है। तो चलिए आपके सवाल पर आपको ले चलता हूँ। सवाल है आपका, मुकुलन क्या है? इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाएं। या इसको दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है कि मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन द्वारा समझाएं। ठीक ना। तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, सीधा ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो बहुत आसान वे में लिखा गया है और आपको माइंड में सीधा हिट हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये मुकुलन किसका टाइप है? तो आपको अलैंगिक जनन का एक टाइप है, ठीक ना, जिसके द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। तो आपको यहाँ आंसर लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देती है, जिसे मुकुल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे पढ़े तो उसको यहाँ आपको फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। ये आपका हाइड्रा है और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा कैसे अलैंगिक जनन होती है उसको समझना है। तो इसमें यही बताया गया है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देती है। यहाँ देख रहे हैं एक या एक से अधिक उभार जो है यही है, और ये एक से अधिक भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमको एग्जाम्पल समझाना था इसीलिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे एक उभार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये मुकुल कहते हैं। ये मुकुल है क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है, यह मुकुल वृद्धि करता हुआ एक नन्हा जीव होता है। ठीक ना, ये वृद्धि करता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ एक नन्हा जीव होता है। ठीक ना, जो परिपक्व होकर जनक शरीर से विलग हो जाता है। विलग हो जाना मतलब अलग हो जाना। आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक बड़ा सा नन्हा बन करके सामने आया है, और जो है अब ये क्या होगा, ये विलग होकर के एक नया जीव का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ वही लिखा है, जो परिपक्व होकर जनक शरीर से विलग हो जाता है मतलब अलग हो जाता है और एक नए जीव का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा जनन संपन्न होती है। ठीक ना, इसमें देखें कि आपको दूसरा जनक मतलब कोई नर या मादा का कोई झमेला नहीं है। इसमें अकेला एक ही जीव, ठीक ना, जो क्या कर लेता है, जनन संपन्न कर लेती है। ठीक ना, तो इस क्रिया में किसी जनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। तो आपको इसमें कुछ भी समझना नहीं है, सीधा समझना है कि अलैंगिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें जनक शरीर में एक उभार दिखाई देती है। आप देख रहे हैं जनक शरीर में एक उभार दिखाई देती है। ये कुछ भी नहीं होता है, ये विकास करता हुआ कहिए या वृद्धि करता हुआ एक नन्हा जीव होता है। ठीक ना, जो क्या करता है, परिपक्व होकर, ठीक ना, परिपक्व होकर जनक शरीर से क्या हो जाता है, विलग हो जाता है मतलब अलग हो जाता है, और अलग होकर के एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। इसमें किसी प्रकार के, ठीक ना, मतलब अलग जनक की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक ही जनक की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, और एक ही जनक जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो विधि है वो मुकुलन कहलाती है, और ये मुकुलन विधि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आज इसी प्रश्न के साथ आप सभी को जय हिंद।